जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 31 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। 31 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता है या 68 रनों से जीता है। इसका फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के सेनेवेस पार्क स्टेडियम में 28 जनवरी को खेला गया था। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के सेनेवेस पार्क स्टेडियम में 28 जनवरी को खेला गया था। यह इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण था। यह इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण था। ये जो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप है, ये इसका पहला संस्करण है। भारत विश्व का एकमात्र देश बन गया है जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। भारत विश्व का एकमात्र देश बन गया है जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। और अभी जो अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की जो अपनी टीम थी इंडिया की, उसके कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। प्रश्न नंबर दूसरा, हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बना हॉकी वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है। हॉकी वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है। कौन बना है? जर्मनी बना है। और जर्मनी तीसरी बार बना है। जर्मनी पहले 2002 में बना था, 2006 में बना है और अब 2023 में चैंपियन बना है। और जर्मनी किसे हराकर चैंपियन बना है? तो जर्मनी ने 2018 की विजेता बेल्जियम को 5-4 से हराया है। किसको हराया है जर्मनी ने इस बार? बेल्जियम को। और कितने से हराया है? 5-4 से हराया है। जर्मनी ने बेल्जियम को कितने से हराया है? 5-4 से हराया है। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। और ये कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? ओडिशा में। और इस पर हॉकी वर्ल्ड कप कौन होस्ट मेजबानी कौन कर रहा था? ओडिशा कर रहा था। हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा था? ओडिशा कर रहा था। और इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। और इसमें नीदरलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीदरलैंड ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने एक बार विश्व कप जीता है, मतलब भारत ने एक बार हॉकी विश्व कप जीता है। और कब जीता है? 1975 में। भारत ने हॉकी विश्व कप एक बार कब जीता है? 1975 में जीता है। और हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से। कब से हुई थी? 1971 में। प्रश्न नंबर तीसरा, 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास को हराया है। किसे हराया है? ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास को हराया है। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन पहली बार कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब से हुई थी? 1905 से। और ये नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। प्रश्न नंबर चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है?
तो ये मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। और शुरुआत कब से हुई है? 30 जनवरी से हुई है। कब से शुरुआत हुई है? 30 जनवरी से। और ये 30 जनवरी से शुरू हुए हैं, तो ये कब तक चलेंगे? तो 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। यह इसका 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का ये कौन सा संस्करण है? यह 5वां संस्करण है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित होगा? 8 शहरों में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कब हुआ था? 2018 में हुआ था। पहली बार इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में। प्रश्न नंबर 5वां, भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट कौन सा है? तो ये अग्निबाण। भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट कौन सा है? तो ये अग्निबाण है। कौन सा है? अग्निबाण है। और अग्निबाण को किसने बनाया है? तो अग्निकुल ने बनाया है। अग्निकुल कंपनी है, उसने बनाया है। प्रश्न नंबर 6, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 7वां, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? तो ये DRACO को शुरू किया है। नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? तो ये ड्रेको को। किसको शुरू किया है? ड्रेको को। और ये ड्रेको का फुल फॉर्म क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर ईगल सिसलूनर ऑपरेशन। ये DRACO का पूरा नाम क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर ईगल सिसलूनर ऑपरेशन। अब ये इसे नासा ने शुरू किया है, तो मतलब ये नासा की परियोजना है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। प्रश्न नंबर 8वां, किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये नेट साइवर को चुना गया है। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो नेट साइवर को। किससे चुना गया है? नेट साइवर को। और ये कहाँ की है? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है। अब ये ICC ने चुना है। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। और ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। और ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। प्रश्न नंबर 9वां, किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य चुना गया है? तो ये अभय कुमार को। किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य चुना गया है? तो ये अभय कुमार को। किसे चुना गया है? अभय कुमार को। प्रश्न नंबर 10वां, सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो ये पाकिस्तान को। सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो पाकिस्तान को। किस देश को जारी किया है? पाकिस्तान को। प्रश्न नंबर 11वां, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये सुनील कृष्णन को मिला है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सुनील कृष्णन को। किसे मिला है? सुनील
कृष्णन को मिला है। प्रश्न नंबर 12, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अब ये इसे इसरो लॉन्च करेगी तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। अब ये छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और प्रश्न नंबर 14, तीसरी इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। तीसरी इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 15, लुप्त हो चुकी स्वेलटेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। लुप्त हो चुकी स्वेलटेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अब सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, व्यवसाय की भावी नीतियों का आंकिक पूर्वानुमान क्या कहलाता है? तो ये बजट कहलाता है। व्यवसाय की भावी नीतियों का आंकिक पूर्वानुमान क्या कहलाता है? तो ये बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट। प्रश्न नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयास करते हैं? तो ये संगठन कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयास करते हैं? तो ये संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन। प्रश्न नंबर 2, संगठन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 2 प्रकार होते हैं। संगठन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक औपचारिक प्रकार और एक अनौपचारिक प्रकार। मतलब औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। प्रश्न नंबर 4, साझा संगठन कैसा संगठन है? तो ये मिश्रित संगठन। साझा संगठन कैसा संगठन है? तो मिश्रित संगठन। प्रश्न नंबर 5, किस संगठन में सहयोगी फर्म अपने मुख्य कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी रहती है? तो ये नेटवर्क संगठन में। किस संगठन में सहयोगी फर्म अपने मुख्य कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी रहती है? तो नेटवर्क संगठन से, मतलब नेटवर्क संगठन में। प्रश्न नंबर 6, किसी विभागीकरण में मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है? तो ये क्रियात्मक विभागीकरण। किस विभागीकरण में मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है? तो ये क्रियात्मक विभागीकरण में। प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक विभागीकरण में रिक्त स्थान का लाभ मिलता है? तो ये श्रम विभाजन का। क्रियात्मक विभागीकरण में रिक्त स्थान का लाभ मिलता है? तो ये श्रम विभाजन का। प्रश्न नंबर 8,
ऐसी संस्था जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती है और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैली होती है, तो ये भौगोलिक विभागीकरण। ऐसी संस्था जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती है और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैली होती है, तो ये भौगोलिक विभागीकरण। प्रश्न नंबर 9, भारतीय जीवन बीमा ने अपने कार्यकलाप के लिए किस विभागीकरण को अपनाया था, तो ये भौगोलिक विभागीकरण को। भारतीय जीवन बीमा ने अपने कार्यकलाप के लिए किस विभागीकरण को अपनाया था, तो भौगोलिक विभागीकरण को। प्रश्न नंबर 10, ऐसी संगठन संरचना जिसमें अधिकारों और दायित्वों का प्रवाह लंबवत होता है, तो ये रेखा संगठन में। ऐसी संगठन संरचना जिसमें अधिकारों और दायित्वों का प्रवाह लंबवत होता है, तो ये रेखा संगठन में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।